दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया खबरें देखने को मिलेंगी। अगर आपको याद हो तो 2022 में वरुण धवन की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भेड़िया और जो सुपर फ्लॉप रही थी। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके 2-3 महीने के बाद वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो जाती है, लेकिन भेड़िया आज तक ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई और उसकी वजह यह थी कि जो निर्माता थे वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे और कोई भी ओटीटी कंपनी उतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट होता है तो उस फिल्म की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है और बस इसी योजना के तहत वरुण धवन ने ऐलान किया कि वो भेड़िया 2 में भी काम करेगा जो 2025 में रिलीज होगी। यानी कि हकीकत में ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, लेकिन भेड़िया की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने के लिए भेड़िया 2 का अनाउंसमेंट किया गया और इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों के बाद ये भी खबर आ गई कि अगले महीने भेड़िया ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। और अगर आपको याद हो तो अजय देवगन ने भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जब भोला रिलीज हुई तो 2-3 दिन के बाद ही अजय देवगन ने कह दिया था कि भोला 2 भी बनेगी। हालांकि किसी भी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल नहीं बनता, तो भोला 2 के बनाने का ऐलान करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि भोला की मार्केट वैल्यू बढ़ानी थी ताकि पब्लिक उस फिल्म को देखने थिएटर में आए, उनको लगे कि भाई ये फिल्म तो हिट हो चुकी है और इसका पार्ट 2 भी बनने वाला है। तो जिस तरह से भेड़िया 2 कभी नहीं बनेगी, ब्रह्मास्त्र 2 कभी नहीं बनेगी, वैसे ही भोला 2 भी कभी नहीं बनेगी। आप सभी जानते हैं कि कंगना ने एक शो किया था जिसका नाम था लॉकअप, जिसको प्रोड्यूस किया था एकता कपूर ने और इस शो का कॉन्सेप्ट भी कुछ वैसा ही है जैसे कि बिग बॉस का, लेकिन ये शो सिर्फ ओटीटी पर रिलीज हुआ था, किसी टीवी चैनल पर रिलीज नहीं हुआ था। और पिछले कई महीनों से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि लॉकअप 2 बनने वाला है, लॉकअप 2 में ये फाइनल हो गया है, वो फाइनल हो गया है, तब से दिखाया जाएगा, उस चैनल पर आएगा। जबकि हकीकत यह है कि लॉकअप 2 शुरू नहीं हो रहा है, किसी को भी लॉकअप 2 के लिए साइन नहीं किया गया है। आज की तारीख तक ये बिल्कुल फाइनल नहीं है कि लॉकअप 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तक कंगना ने भी इस शो को साइन नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को फिल्म उरी याद होगी जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी थी और फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म उरी 5 साल पहले रिलीज हुई थी और उस वक्त से आज तक उसका डायरेक्टर दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है अश्वत्थामा। और क्योंकि फिल्म उरी का हीरो विक्की कौशल था तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर ने अश्वत्थामा के लिए भी विक्की को ही साइन किया था, लेकिन पिछले 5 साल से डायरेक्टर को कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिला जो अपने पैसे विक्की कौशल की फिल्म पे खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। बॉलीवुड में ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं बचा, कोई प्रोड्यूसर नहीं बचा जिसको डायरेक्टर ने अप्रोच नहीं किया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कोई भी अपने पैसे विक्की कौशल पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि सबको पता है कि विक्की कौशल बहुत बड़ा फ्लॉप हीरो है। उसके घर वाले ही सिर्फ उसको हीरो मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। तो 5 साल धक्के खाने के बाद डायरेक्टर ने भी सरेंडर कर दिया है और अब डायरेक्टर डबल ढोल की रणवीर सिंह के पास पहुंचा है उस फिल्म को करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह के पास भी कोई फिल्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है रणवीर सिंह को भी एक फिल्म मिल गई, इसलिए रणवीर सिंह ने भी हामी भर दी है। तो अब मैं और आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिल्म 2024 में रिलीज हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हाल बेचारे आमिर खान का है। जब से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़ी डिजास्टर हुई है तब से आमिर खान की मार्केट वैल्यू 0 हो गई है। तो आमिर खान अपनी अगली फिल्म बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आदित्य चोपड़ा के पास गया, उसके साथ बात नहीं बनी, रोनी स्क्रूवाला के पास गया, वहां बात नहीं बनी, जी में गया, वहां बात नहीं बनी, वायाकॉम में गया, वहां बात नहीं बनी और मुकेश अंबानी ने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब आपका कोई भरोसा नहीं है, आप फिर लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म बना दोगे तो मैं आपको पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जब कोई भी आमिर खान की फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर से आमिर खान ने आदि चोपड़ा को फोन किया और बताया जा रहा है कि इस बार आदि चोपड़ा ने आमिर खान का फोन भी नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। और आदि चोपड़ा अपनी जगह बिल्कुल सही है क्योंकि आमिर खान ने आदि चोपड़ा को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के वक्त बहुत ज्यादा परेशान किया था और दोनों में बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा भी हुआ था। तो अब मैं और आप इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आमिर खान की फिल्म पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए कौन तैयार होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब से फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है तभी से करण जौहर उस फिल्म का पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाने की बात कर रहा है और क्योंकि फिल्म में तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर थी। यही वजह है कि जो उस फिल्म के एक्टर हैं आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, वो भी सीक्वल में काम करने के लिए तैयार नहीं है। करण जौहर ने बॉलीवुड के सभी एक्टरों को अप्रोच किया सीक्वल में काम करने के लिए, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। कोई साउथ का एक्टर भी पार्ट
पार्ट 2 में काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। और जब डायरेक्टर अयान मुखर्जी को यह यकीन हो गया कि भाई करण जौहर पार्ट 2 के लिए किसी भी एक्टर को नहीं ला सकता, पार्ट 2 और 3 कभी बनेगी ही नहीं, तो अयान मुखर्जी को गुस्सा आ गया और अयान मुखर्जी ने डिसाइड कर लिया कि वो करण जौहर के साथ फ्यूचर में काम नहीं करेगा, वो करण जौहर की किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद अयान मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट रिलीज किया और उस स्टेटमेंट में कहा गया कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर बनाएगा और ये दोनों ही फिल्में तकरीबन 5-7 साल के बाद रिलीज होंगी। कमाल यह है कि वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अयान मुखर्जी का था। करण जौहर का उस स्टेटमेंट में कहीं नाम नहीं था, जो कि ब्रह्मास्त्र का प्रोड्यूसर है। करण जौहर ने अयान मुखर्जी के उस स्टेटमेंट को अपने सोशल मीडिया पर कहीं शेयर नहीं किया और अयान मुखर्जी के इस स्टेटमेंट में यह भी नहीं बताया गया कि प्रोड्यूसर कौन होगा। भाई जब ब्रह्मास्त्र का प्रोड्यूसर करण जौहर है तो जाहिर सी बात है करण जौहर की बिना मर्जी के पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं बन सकता। बताया जा रहा है कि अब करण और अयान दोनों एक दूसरे की मां बहन कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसकी वजह से 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और बताया यह जा रहा है कि अयान मुखर्जी ने करण जौहर के पूरे ग्रुप को तोड़ दिया है, करण जौहर के जितने भी दोस्त थे उनको अपने ग्रुप में ले लिया है और करण जौहर को अकेला छोड़ दिया है, करण जौहर को चारों तरफ से घेर लिया है। यानी कि जो करण जौहर ने सुशांत सिंह के साथ किया था, प्रियंका चोपड़ा के साथ किया था, सारे पावरफुल लोगों का ग्रुप बनाकर उनको घेर लिया था, उनका कैरियर खत्म कर दिया था, अब अयान मुखर्जी ठीक वैसा ही करण जौहर के साथ कर रहा है। अयान मुखर्जी पूरी कोशिश कर रहा है कि करण जौहर का कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाए, करण जौहर की कोई भी नई फिल्म शुरू ना हो। दोस्तों कहावत है कि कर्मा इज ए बिच, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो करण जौहर ने औरों के साथ किया अब उसके साथ वही हो रहा है। दोस्तों एक वक्त वो भी था जब पद्मश्री अवार्ड की बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज इस अवार्ड की वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि सरकार ने पद्मश्री कुछ ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया है कि लोग पूछते हैं कि भाई इसको पद्मश्री क्यों दिया गया, इसने जिंदगी में कौन सा तीर मारा है, जैसे कि करण जौहर, एकता कपूर, रवीना टंडन वगैरह वगैरह। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बोनी कपूर साउथ में भी फिल्में बनाता है और बताया जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस ने बोनी कपूर की BMW कार जब्त कर ली है। उसकी वजह यह है कि जब कर्नाटक पुलिस ने बोनी कपूर की BMW कार को सर्च किया तो उसमें से चांदी के बहुत सारे गहने मिले, जिनका वेट था 66 किलो और वैल्यू थी 37 लाख। उस कार में बोनी कपूर तो नहीं था, लेकिन बोनी कपूर का ड्राइवर था और एक कोई और स्टाफ था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनके पास उन गहनों के बिल नहीं मिले और पूछताछ में ही ड्राइवर ने बताया कि ये कार बोनी कपूर की है और ये गहने भी बोनी कपूर के ही हैं। दोस्तों धोनी और उसकी वाइफ तमिल में एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है LGM। जब धोनी से ये पूछा गया कि भाई साहब आपने बॉलीवुड में किसी फिल्म का निर्माण क्यों नहीं किया, आप तमिल फिल्म का निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो धोनी ने कहा कि भाई साहब बॉलीवुड वाले बहुत बड़े चोर हैं, उनसे मुझे ऊपर वाला बचाए। मतलब बॉलीवुड वालों की कितनी इज्जत है आप देख लो, धोनी भी जानता है कि ये कितने बड़े चोर हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे 150 किलो के मीठे गेंडे आशीष चंचलानी को। आजकल ये मीठा चंचलानी क्रिटिक भी बन गया है, ट्रेलर का रिव्यू करता है, फिल्मों का रिव्यू करता है और फिल्मों का प्रमोशन भी करता है, पोस्टर तक का रिव्यू करता है और हर एक फिल्म को 4 से 5 स्टार देता है। बॉलीवुड वाले इसको पैसे देते हैं उनकी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड वालों को लगता है कि इसके कहने से तो लोग फिल्में देखते हैं और हकीकत यह है कि इस मीठे के कहने से इसके घर वाले भी किसी फिल्म को नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती को, यह भी एक बहुत बड़ा लुक्खा है। इसने फिल्म रनवे 34 में एक रोल किया था, इसको लग रहा था कि भाई इसकी वजह से तो पूरा हिंदुस्तान उस फिल्म को देखेगा और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर डिजास्टर रही और इस लुक्खे के सिर्फ 2 सीन थे उसमें और अजय देवगन ने इसको 2 फिल्मों के लिए साइन किया था, रनवे 34 और भोला, क्योंकि अजय को लग रहा था कि भाई इसकी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसकी वजह से तो लोग टूट पड़ेंगे, अजय की फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। रनवे 34 बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई। उसके डिजास्टर होने के बाद अजय ने इसको भोला से भी निकाल दिया, यानी कि ये फिर लुक्खा सड़क पे आ गया। अब मोदी नगर के इस लुक्खे के पास कोई काम नहीं बचा तो वापस यूट्यूब पर आ गया है और वापस लोगों को रोस्ट करने लगा है, लोगों को मां बहन की गालियां देने लगा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसकी वाइफ आलिया एक दूसरे की मां बहन कर रहे हैं ओपनली सोशल मीडिया में और मीडिया के सामने, और फाइनली ये दोनों अदालत में गए और अदालत ने जो फैसला सुनाया वो ये है कि नवाजुद्दीन के दोनों बच्चे मां
के साथ रहेंगे, वो दोनों बच्चे मां के साथ दुबई जाएंगे और वहां जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और उनका पूरा खर्चा लुक्खा नवाजुद्दीन ही देगा, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी है, वो इसी के बच्चे हैं। तो पब्लिक के सामने जलील होने के बाद, नंगा होने के बाद भी नवाजुद्दीन को दोनों बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अगर पहले ही उठा लेता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम इज्जत तो बच जाती लुक्खे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।